गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 68वीं वीडियो 12वीं क्लास की हमारी चल रही है। 10.3 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है और 10.3 के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 0 से पाई है, नंबर 8 है 0 से पाई और e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, e की पावर माइनस cos x dx। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है। अब हम कर रहे हैं इसमें गुणधर्मों का प्रयोग और सवाल को हल करना है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना है। 0 से पाई दिख रही है और 0 से पाई का मतलब ये होगा गुणधर्म 4 का प्रयोग करना है ना। बड़े आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें हैं आसान और समझ में आने के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर समझ ढंग से आ जाता है तब तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर समझ में नहीं आया तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि कौन सा गुणधर्म कहाँ यूज़ करना है। तो गुणधर्म 4 से, गुणधर्म 4 का प्रयोग कर रहे हैं। ये मान इसमें रख दिया, तो i बराबर 0 से पाई, इसको डाल दीजिए नंबर 1 और e की पावर पाई माइनस एक्स है ना, cos, तो ऐसे ही रहेगा, पाई माइनस एक्स हो गया अपॉन में e की पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस यहाँ चल रहा है cos पाई माइनस एक्स। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, cos पाई माइनस एक्स, ये 11वीं क्लास में चीज़ें बताई गई हैं आपको पहले भी, कि जब हम cos पाई माइनस एक्स की बात करते हैं तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यहाँ पर आ रहा है 180 डिग्री, इसमें से x कम कर रहे हैं है ना, x माइनस हो रहा है, यानी 180 में से आप कोई थीटा कम कर रहे हो, कितने भी डिग्री, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी। तो जैसे ही हमने पाई में से यानी 180 में से कुछ भी कम किया, कोई भी डिग्री कम की, तो जैसे ही हम कम करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं है ना। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये A है, ये S है, T है और C है। इस तरह की सिचुएशन हमने आपको बताई थी 11वीं क्लास के अंदर। तो ASTC से जब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस हो जाते हैं। और ये जो पाई है, ये पाई ये बता रहा है कि आपकी जो निष्पत्ति है ना वो चेंज नहीं होगी, यानी जो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉज है तो कॉज रहेगा। तो जो भी नाम आपको दिया जा रहा है वो नाम चेंज नहीं होगा और केवल साइन और कॉसेक प्लस होंगे, बाकी सभी जो भी निष्पत्तियाँ आएंगी वो सारी की सारी माइनस होंगी है ना। तो ये स्थिति हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और जब आप ये स्थिति यहाँ पर यूज़ करते हैं तो 0 से पाई आ जाता है, e की पावर cos पाई माइनस एक्स, तो e की पावर पाई माइनस एक्स के कारण cos ही रहेगा, तो इसको तो हमने लिख दिया cos x। फिर माइनस भी होगा क्योंकि वहाँ पे साइन प्लस है, कॉसेक प्लस है ना, तो cos तो माइनस होगा, cos माइनस हो गया। फिर यहाँ आ जाइए, इसमें भी e की पावर माइनस cos x हो गया, इसमें भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही माइनस है, जब पहले से ही माइनस है तो e की पावर cos x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 आ गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का योग कर दिया। जब समीकरण 1 और 2 का योग कर देंगे तो वैल्यूज़ क्या मिलती हैं हमको, देखिए कि इनका योग कर रहे हैं तो LHS और LHS जुड़ जाएगा, ये 2i हो गया है ना। 0 से पाई, इसको लिखा पहले हमने e की पावर cos x अपॉन में e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ये तो बन गया समीकरण नंबर 1। प्लस हो जाएगा ये वाला e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x, ये आ गया, ये dx हो गया। सही है। अब लघुत्तम सेम आ रहा है दोनों का, भाई e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x,
ई की पावर कॉज एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉज एक्स, ये लघुत्तम सेम है। केवल ये माइनस की संख्या ही आगे लिख दी है, पीछे इसको कर दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही संख्याएं प्लस में चल रही हैं। ठीक है, अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2i बराबर 0 से पाई, ये आ गया। अब इनको एलसीएम कर लेते हैं, ये एलसीएम आ जाता है ई की पावर कॉज एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉज एक्स, है ना, एलसीएम आ गया। अब यहाँ से क्या बचा, ई की पावर कॉज एक्स और प्लस ई की पावर माइनस कॉज एक्स, और ये dx आ गया। अब ये तो कट गया, बेसाफ दिख रहा है कि एक बच गया, है ना। अंश और हर दोनों सेम है, जब अंश और हर दोनों सेम हैं तो वैल्यू क्या बनी, 0 से पाई, ये पूरा कट गया, क्या बच गया, एक बच गया। एक का आप dx से गुणा कर देते हैं तो केवल dx बच जाता है, यही बचता है। अब dx का समाकलन कर दिया तो x 0 से पाई, लिमिट रखिए तो 2i बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये मान रख दिया, है ना। 2 का भाग लगा दिया तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति बन गई और ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। इसको लिखिए, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नंबर 9 है 0 से पाई बाई 2, जीरो से पाई बाई 2 साइन 2x log 10x dx, log 10x dx, है ना। ये क्वेश्चन हमको दे दिया गया। अब 0 से पाई बाई 2 है तो साफ दिख रहा है कि गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। गुणधर्मों के टाइम पे मैंने आपको समझाया था यही बात, तो हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं। तो गुणधर्म 4 से अब क्या करेंगे, जब गुणधर्म 4 लगाते हैं तो पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 0 से पाई बाई 2 साइन 2, और x के स्थान पर हमें लिखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख दिया। फिर log 10 पाई बाई 2 और माइनस एक्स, है ना, और ये dx हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको हल कर लेते हैं, तो जब इसको हल कर लेते हैं तो वैल्यू मिल जाती है 0 से पाई बाई 2 साइन, अब देखिए ध्यान से, ये 2 अंदर गया, है ना, 2 गुणा होता है अंदर जाके, तो जैसे ही अंदर गुणा होता है 2 से 2 कट जाता है, यहाँ रह गया पाई। फिर ये 2 अंदर गुणा हुआ यहाँ पर आके तो माइनस का 2x हो गया। फिर log 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा, भाई 10 है 90 है माइनस है थीटा है। आज ही मैंने 10th वाली वीडियो में बताया था ये, तो आपने तो नहीं देखी होगी लेकिन आपको 10th वाली वीडियो याद तो है, 10th की क्लास याद है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, तो कॉट एक्स आ जाएगा। अब यहाँ जाइए, अब भी तो ये फॉर्मूला बना हुआ है कि साइन पाई माइनस 2x, तो अब भी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे ही इसकी बात की थी हमने कि अगर आप पाई में से माइनस करते हैं, मतलब 180 डिग्री में से कुछ भी माइनस करते हैं, चाहे 1 डिग्री माइनस किया, आधा डिग्री माइनस किया, तो जैसे ही हम इसमें से कुछ माइनस करेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो हमें ये भी पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक प्लस होता है ना, बाकी सब माइनस होता है। पाई के कारण निष्पत्ति बदलती नहीं है, ये भी हमें पता है कि 11वीं क्लास में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो 0 से पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा। साइन पाई माइनस 2x यानी साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा है पूरा,
उसके कारण ये थीटा ही रहेगा सेम, तो साइन थीटा रहा। ठीक है, साइन प्लस होता है, साइन प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चिन्ह की, तो है ना, ये प्लस ही रहेगा। ये एज इट इज़ लॉग कॉट एक्स और डी एक्स, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये आई हो गया। अब क्या करते हैं हम, जब ये स्थितियाँ हमारे पास आती हैं और गुणधर्म नंबर 4 का जो हम प्रयोग करते हैं, तो हर सवाल पर सेम टेक्निक, कोई अंतर नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे। नंबर 1 जो हमें दिया जाता है उसको नंबर 1 मान लेते हैं, जो हम गुणधर्म नंबर 4 लगा के जो थीटा प्राप्त करते हैं उसको नंबर 2 मान लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, वही सेम सिस्टम यूज़ करना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आती है, देखिए आई और आई जुड़ गए, 2i हो गया, है ना। 0 से π/2 चल रहा है, क्या मिला पहले वाले में, साइन 2x। तो साइन, बहुत धीरे कर रहा हूँ मैं इस काम को, बहुत धीरे तरीके से समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पेपर में आने वाले बड़े क्वेश्चन की टेक्निक यही होती है, इसलिए मैं इस प्रश्नावली को बहुत धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके सारे एग्जाम्पल मोस्ट हैं, बार बार ये बात बोली जा रही है। हो सकता है प्रश्नावली में से एक भी सवाल आपको नहीं दे, लेकिन उदाहरण में से ज़रूर मिलेगा एक सवाल। तो बहुत तरीके से पहले प्रश्नावली को ढंग से कंप्लीट करें, समझें, और उसके बाद आप एग्जाम्पल करिएगा, बीच में एग्जाम्पल नहीं करने हैं अभी। ठीक है, तो उनको समझ के फिर एग्जाम्पल होंगे, और एग्जाम्पल इसी टेक्निक के ऊपर आधारित रहेंगे सारे। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, लापरवाही नहीं करनी है इस प्रश्नावली के लिए बिल्कुल भी। तो साइन 2x हो गया, फिर log 10x आ रहा है, तो ये log 10x हो गया, फिर प्लस, अब जोड़ना है तो ये वाला जोड़ेंगे, साइन 2x और log cot x। तो साइन 2x log cot x, साइन 2x log cot x, log cot x। ठीक है, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे भाई, 2i तो है ही, 0 से π/2। अब इनको कंबाइंड करिए दोनों को, भाई पहले तो हमने जोड़ के लिख दिया दोनों को, अब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कॉमन क्षेत्र क्या क्या है इनका, साइन 2x, है ना, और बच क्या गया log 10x, और क्या बच गया log cot x और dx। क्लियर हो गया, कॉमन निकाल लिया, दोनों में साइन 2x कॉमन आ रहा था, बचा क्या log 10x, यहाँ से क्या बचा log cot x। ठीक है, दोनों को लॉग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ना तो होगा ही नहीं क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, और लॉग की प्रॉपर्टी जब लगती है तो आपको पता है कि अगर लॉग है और दोनों में लॉग प्लस में चल रहा है ना, लॉग प्लस में चल रहा है, तो क्या कंडीशन बनती है, दोनों संख्याएं गुणा हो जाएंगी। दोनों जब गुणा हो जाती हैं तो log 10x इंटू कॉट एक्स और dx हो गया। ठीक है, अब 10x इंटू कॉट एक्स होता है, ये तो बच्चे जानते हैं, जो भी 10th क्लास पास आउट कर चुके हैं उनको सबको पता है कि 10x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 है ये वाली, तो क्या बना log 1, है ना, log 1 का मान 0 होता है, ये बात पहले आ चुकी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ इस बात को। log 1 की वैल्यू 0 है, log 1 की वैल्यू 0 है तो साइन 2x से गुणा होगा, वो भी 0 हो जाएगा। अगली स्टेप पे लिखते हैं इस चीज़ को कि 2i बराबर 0 से π/2 साइन 2x log 1, है ना, dx, और यहाँ लिख देंगे कि log 1 इक्वल टू 0। तो log 1 की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये सारा 0 हो जाएगा, और 2i बराबर 0 तो i बराबर भी 0। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। उसके बाद इसको नोट करिए और फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th पर आ जाइए।
नंबर 10 पे आइए, देखिए क्या सिस्टम बनता है। नंबर 10, आई बराबर -1 से +1, ये इसकी लिमिट्स दी हुई हैं। -1 से +1 log 2 - x, तो log 2 - x और 2 + x और dx। ठीक है, ये स्थिति आ गई। फिर वही, इसमें हम गुणधर्म 6 का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? तरीका आपको बताया गया था कि माइनस और प्लस, सेम संख्या यदि माइनस और प्लस में आ रही है तो हमें यहाँ पर क्लियर पता चल जाता है कि कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है, छठा गुणधर्म है ना। और छठे गुणधर्म के अंदर हमें इसे सम और विषम फलन चेक करना होता है। अगर फलन सम है तब तो ये आगे उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अगर फलन विषम होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं और इसको यहाँ चेक करते हैं, है ना, साइड में। रफ काम नहीं है ये, आपको चेक करना है। आप साइड में लाइन खींच कर उसको चेक करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अब फलन हमको दिया गया है f(x) बराबर log 2 - x और 2 + x, ये दिया हुआ है। अब सम और विषम फलन कैसे चेक किया जाता है? सम और विषम फलन चेक किया जाता है कि अगर हम x के स्थान पर -x रख दें, तब पता चलता है हमें कि सम होता है या विषम होता है। तो x के स्थान पर हमने -x रख दिया, तो यहाँ पर -x आ गया। फिर log एज इट इज़ रहेगा, केवल x के स्थान पर -x रखना है, तो 2 - -x हो गया। यहाँ पर 2 + -x हो गया, है ना। इसको चेंज कर दिया, जो अंदर सॉल्यूशन होगा, तो ये तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, और ये माइनस और प्लस हो गए माइनस, तो 2 - x हो गया। अब जल्दबाजी में आपसे एक मिस्टेक हो जाती है और हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ माइनस कॉमन नहीं आया, बाहर माइनस नहीं आया। अगर बाहर माइनस नहीं आता है तो हम ये बोल देते हैं कि ये सम फलन होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो फलन हमको दिया गया था ये फलन वैसा नहीं है। यहाँ पर 2 - x था, यहाँ पर 2 + x प्राप्त हो रहा है ना। नीचे 2 + x है, यहाँ पर 2 - x प्राप्त हो रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये फलन अभी कुछ भी नहीं है, ना तो विषम है ना सम है, कुछ भी नहीं आया। लेकिन हमें तो सम और विषम ही चाहिए। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है इस चीज़ से। तो हम क्या करते हैं, एक टेक्निक हमको लॉग की पता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही आप इनको पलटेंगे दोनों संख्याओं को, लॉग की प्रॉपर्टी से ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल करने की बजाय हम शॉर्टकट में कर लेते हैं इसको, कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का प्रतिलोम कर दें, यानी इस भिन्न का प्रतिलोम कर दें, तो बाहर माइनस आ जाएगा, है ना। भिन्न का प्रतिलोम करने पर बाहर माइनस आ जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल जाती है हमको, बाहर माइनस लगा दिया और इसको हमने प्रतिलोम कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 - x और ये हो जाएगा 2 + x। बोलिए कोई दिक्कत आ गया? वही स्थिति आ गई। अब फलन को मैच करिए, देखिए log 2 - x और 2 + x आ रहा है, तो log 2 - x और 2 + x आ रहा है। सही बात है ये, बिल्कुल सेम फलन प्राप्त हो गया, सेम आ गया। बाहर माइनस आ रहा है लेकिन, है ना। जब बाहर माइनस आ गया तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लेके क्या चले थे, हम -f(x) लेके चले थे। x के स्थान पर -x रख दिया हमने, x के स्थान पर -x रख दिया, तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब ये क्या चीज़ है, माइनस तो है ना, और ये वाला क्या था, ये फलन था, और फलन क्या है f(x), तो ये क्या आ जाता है f - x। ये क्या मीन्स हुआ, डिटेल हम कर चुके हैं पहले, कि अगर हमने x के स्थान पर -x रखा और x के स्थान पर -x रखने पर फलन नेगेटिव हो जाए, है ना, फलन अगर ऋणात्मक आ जाता है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, विषम फलन होगा। ठीक है, और विषम फलन के कभी भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो वो जो शुरुआत वाले क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में एक सेक्शन ए आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 10, उन 10 में से कोई सा एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं भाई, ये विषम फलन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया समाकल्य, दिया गया समाकल्य एक विषम फलन है, एक विषम फलन है, अतः I = 0। खत्म, बस कुछ नहीं करना।
कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना। आपने इसको यहाँ चेक किया कि ये विषम फलन है, विषम फलन है तो लिख देंगे दिया गया समाकल्य एक विषम फलन है, अतः I बराबर 0। ठीक है, ये इसका रिजल्ट बन गया। लिख लें इसको नोट करिए। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट पर, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, 0 से 1 log 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, ये दे दिया गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन भाई, इसमें भी आपको यही जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन भी किया था, कुछ ऐसा कर सकते हैं, या गुणधर्म 0 से 1 आ रहा है तो गुणधर्म 4 का प्रयोग भी कर सकते हैं। 4 कर दीजिए गुणधर्म 4 का प्रयोग करने पर। देखिए, लेकिन गुणधर्म 4 के प्रयोग से पहले थोड़ा सा एक प्रोसेस करना है इसमें। 0 से 1 log इसका एलसीएम कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और dx हो गया। ठीक है, log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू dx हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 डाल दीजिए इसमें। अब 0 to 1 है, 0 to पाई, 0 to पाई बाई 2 है ना, कुछ भी आता है तो हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं, ये बता चुके हैं हम इसके बारे में डिटेल सारी। तो गुणधर्म 4 के प्रयोग से या गुणधर्म 4 से क्या करते हैं, गुणधर्म 4 में 0 to 1, ये जो x है इसे 1 माइनस एक्स लिखेंगे, यानी जो अपर लिमिट है, मतलब हालांकि दोनों को जोड़ा जाता है, a प्लस बी माइनस एक्स होता है, तो a 0 है तो a को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो b माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये b माइनस एक्स हो गया, x के स्थान पर रखना है, तो 1 माइनस है तो 1 माइनस है ना, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। फिर अपॉन x आ रहा है, यानी 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये dx हो गया। इनको सॉल्व किया तो पाई बराबर 0 to पाई नहीं 1, 0 to 1, फिर लॉग हो गया 1 माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो बचा क्या x, और यहाँ से 1 माइनस एक्स और dx, ये बन गया नंबर 2। ठीक है, ये I पहला वाला समीकरण नंबर 1 बन गया, ये I दूसरा वाला, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दिया, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2i बराबर 0 to 1 है ना, 0 to 1 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, फिर प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स और dx। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई लॉग में अगर संख्याएं प्लस में आ रही हैं तो लॉग में प्रॉपर्टी बन रही है एडिशन की, तो लॉग में एडिशन की प्रॉपर्टी जब बनती है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आती है 2i बराबर 0 to पाई, और 0 to 1 पाई नहीं है, बार बार पाई निकलता है मुंह से क्योंकि अक्सर पाई या पाई बाई 2 होता है। तो log m प्लस log n, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी बनी, जब log की प्रॉपर्टी बनती है तो वैल्यू क्या बन जाती है, log 1 माइनस एक्स बटे एक्स, गुणा कर देंगे है ना, log की प्रॉपर्टी प्लस की है तो हम गुणा कर देते हैं, गुणा कर दिया x अपॉन 1 माइनस एक्स और dx। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, x से x कट गया, बचा क्या 2i बराबर 0 to 1 log 1 और dx। ठीक है, log 1 हो गया। अब log 1 की वैल्यू अभी आई थी एक ही क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 हो गया तो 0 का गुणा dx से हो गया, वो भी 0 हो गया, मतलब सब कुछ 0 हो गया। तो 2i बराबर क्या हो गया 0। जब 2i बराबर 0 है तो i बराबर क्या होगा, i बराबर भी
0 होगा। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है और ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें क्वेश्चन में, या 12 से पहले हम कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। छोटा क्वेश्चन x1 - x log sin x, चलो 12 ही ले लो फिर, और कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, π/6 से π/3, π/6 से π/3 और dx अपॉन अंडर रूट पूरे पे नहीं है, 1 + 10x, तो 10x पर रूट है तो ये आ जाता है 1 + √10x। अब देखिए, जब इसको आगे करेंगे ना तब आपको ये महसूस होगा कि ये सवाल हम कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यही काम कर लिया था। ठीक है, तो यही स्थिति हमको क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार कर देनी है। अब देखिए क्या स्थिति बनती है, वही है, सेम सिस्टम है। सबसे पहले तो π/6 आ गया, π/3 आ गया, और ये जो dx है इसको एज इट इज़ रखा, 1 प्लस इसको खोलते हैं हम, तो यहाँ से बनता है √sin x अपॉन में √cos x। ठीक है, √10x आ रहा है, इस √10x को हमने ओपन कर दिया sin x अपॉन cos x के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम करेंगे, जब ये एलसीएम करेंगे तो cos x यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं सीधा ही लिखूँगा, √sin x प्लस, या cos पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर cos हट के ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं इस तरह से कि π/6 π/3 √cos x ऊपर गया तो cos x अपॉन में √cos x प्लस √sin x और dx। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए, कुछ जानी पहचानी सी स्थिति लग रही है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम, बस अंक बदल गए कि वहाँ पे साइन था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, और यहाँ पर कॉज आ गया, ऊपर कॉज आ गया, वहाँ पे साइन था, बाकी नीचे वाले तो दोनों सेम है। वे प्लस की संख्या है, आगे पीछे लिख देने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अब कंडीशन इसको देखिए भाई, नॉर्मल जब हम गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास 0 से π/2, 0 से π, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन क्या ये ठीक है? ये जो चल रहा है यहाँ पर π/6 है और प्लस π/3 है, इनको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद देखिए क्या प्राप्त होता है हमको। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, है ना, लघुत्तम ले लिया, 6 आ गया, यहाँ से आ गया पाई, इसका भाग दे दिया, 2 आ गया, 2 का गुणा ऊपर कर दिया, 2 पाई हो गया, यहाँ आ गया 3 π/6, 3 से ही घट गया तो आंसर क्या आया, π/2 आ गया। भाई जब हम करते हैं a + b - x तो यही तो आएगा वो π/2, है ना। तो इसकी कंडीशन को हम यहाँ ले लेते हैं कि π/6 π/3 ऐसे ही करेंगे, इसको तो नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं cos π/6 प्लस π/3 - x, यानी a + b - x। वो गुणधर्म नहीं लिखा, यहाँ लिखिए गुणधर्म 4 से, यहाँ आप लिख लेना इसमें ना, इस जगह पर गुणधर्म नंबर 4 से, अपॉन में आ जाइए, फिर इधर आ जाते हैं रूट cos π/6 प्लस π/3 - x, फिर प्लस अंडर रूट साइन π/6 प्लस π/3 और -x, यह आ जाता है और dx हो गया। ठीक है, अब हम π/3 और π/6 को तो जोड़ ही चुके हैं, तो इनको जोड़ने पर हमें मिलता है, क्या मिलता है, π/2 मिलता है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ से i बराबर
π/6 से π/3 और अंडर रूट cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट cos π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलती है।